Good morning, class. Today we are going to start a topic common multiple. Common multiples. Think of a number. If it is a multiple of 3, write in the red circle. If it is a multiple of 5, write it in blue circle. ठीक है, ये बोल रहा है जितने भी मल्टीपल्स 3 के हैं वो आपको रेड सर्कल में लिखने हैं, जितने भी मल्टीपल्स 5 के हैं वो आपको लिखने हैं ब्लू सर्कल्स में. मल्टीपल्स मतलब इसकी टेबल. ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 की टेबल लिखते हैं. 3 की टेबल लिखते हैं हम. जैसे 3 1 से 3. नेक्स्ट उसमें बनाते हैं. ये 2 सर्कल हमने बना लिए. 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 3 5 से 15, 3 6 से 18, 3 7 से 21, 3 8 से 24, 3 9 से 27 and 3 10 से 30. 5 1 से 5, 5 2 से 10, 15, 5 4 से 20, 5 5 से 25, 5 6 से 30, 5 7 से 35, 5 8 से 40, 5 9 से 45 and 5 10 से 50. ठीक है, हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को लिख दिया. नाउ सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5. ये बोल रहे हैं कि कुछ नंबर्स जो हैं वो दोनों के मल्टीपल्स होंगे. मल्टीपल्स मतलब जो दोनों में आ रहे होंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं कौन से नंबर जो हैं दोनों के मल्टीपल्स हैं. अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कि दोनों का मल्टीपल कोई नंबर है यहाँ पर 30. So we can say that they are common to both 5, 3 and 5. So हम कह सकते हैं ये कॉमन है किस में, 3 में भी और 5 में भी. और दूसरा नंबर हमें मिलेगा 15 यहाँ पर भी कॉमन है और 5 में भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है 15. ठीक, और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थिंक इफ़ यू राइट द मल्टीपल कॉमन टू 3 and 5 इन पर्पल पार्ट. और जो कॉमन नंबर से वो बोल रहे हैं आपको यहाँ लिखने हैं पर्पल पार्ट में. then we will this still be in both the red and these blue circles. जो कि इन दोनों में सर्कल्स में होंगे, उस वाले को आपको जो दोनों में होंगे, जो 3 के टेबल में भी होंगे और जो 5 के टेबल में भी नंबर्स होंगे, उनको आपको यहाँ पर्पल बॉक्स में लिखना है. विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज कॉमन मल्टीपल्स. और इन दोनों में मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल्स आएंगे उसमें सबसे छोटा कौन सा होगा. ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होगा यहाँ पर. अभी तो फिलहाल कितना है 15 सबसे छोटा है, तो हम लिख देंगे. रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर 2 and 7. अब वो बोल रहा है सेम यही चीज़ आपको किसके साथ करनी है, 2 के और 7 के साथ करनी है. 2 और 7 दोनों में क्या ढूंढने हैं हमें दोनों के दोनों टेबल्स में कॉमन नंबर्स को ढूंढना है. ठीक, तो हम फिर से सर्कल बना लेते हैं. अब हम किसकी टेबल ढूंढ रहे हैं, 2 की और 7 की. 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 2 4 से 8, 2 5 से 10, 2 6 से 12, 2 7 से 14, 2 8 से 16, 2 9 से 18 and 2 10 से 20. 7 1 से 7, 7 2 से 14, 7 3 से 21, 7 4 से 28, 7 5 से 35, 7 6 से 42, 7 7 से 49, 7 8 से 56, 7 9 से 63 and 7 10 से 70. ठीक है, हमने ये गेम दोबारा के साथ रिपीट करा 2 के और 7 के साथ. अब नाउ हमें क्या करना है, वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमें फाइंड आउट करना है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7. 2 के और 7 के हमें क्या ढूंढने हैं, कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं. दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हमें ढूंढने हैं. जैसे फर्स्ट हमें 4 6 8 ये सब देखना है, बट यहाँ पर हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, तो हमें सबसे पहला कॉमन नंबर यहाँ पे नज़र आया 14, जो इसमें भी है, किस में 2 में भी, और जो किस में है 17 में भी. ठीक है, दोनों में कॉमन मल्टीपल है ये, 2 के टेबल में भी और 7 के टेबल में भी. ठीक, तो हमें कॉमन मल्टीपल को यहाँ पर लिखना है. क्या कोई और नंबर यहाँ कॉमन मल्टीपल हो सकता है 2 और 7 में से, जो उसकी टेबल में आता हो. हमेशा याद रखना बेटा कि जो जैसे 7 है, 7 के टेबल में ऐसे नंबर होंगे जो कहीं ना कहीं 2 के टेबल में आते ही होंगे. सेम ऐसे जो अभी हमने 3 और 5 करा था उसमें भी ऐसे ही था, बट आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको भी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया था, बट इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल
हमें पता है इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं और 2 के टेबल से क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। जैसे जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 4, 6, 8, 0 या फिर 2। जिन लास्ट नंबर में ये नंबर आएंगे वो 2 के टेबल में आते ही आते होंगे। और हमें ये फाइंड आउट कैसे करना है कि हम जो कह रहे हैं वो बात सही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 28, बिकॉज इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में है 8, तो हम 28 को ले लेते हैं। 28 को लेने के बाद हम उसको 2 के टेबल से क्या कर देंगे, हम 2 के टेबल से उसको डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, ठीक। फिर हम यहाँ उतार लेंगे 8 को, 2 4 ज़ा 8, मतलब 2 की टेबल में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 28। आंसर कितना आएगा, 28। 14 2 ज़ा 28। तो इसका मतलब 28 भी एक ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो 7 के टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में भी आ रहा है। दोनों के टेबल में ये कॉमन मल्टीपल है। सेम ऐसे ही हम 42 को भी ले सकते हैं, ठीक है। 56 को भी हम लेंगे, इवन हम 17 को भी लेंगे, ठीक। सबसे पहले हम 42 को डिवाइड करके देखते हैं 2 से। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में आएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक। तो ये इससे पूरी तरीके से कंप्लीट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये क्या हो गया, इससे कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका मतलब 2 के टेबल में 21 भी क्या, 42 भी क्या है, कॉमन है, ठीक है। 42 भी इसके टेबल में भी आता है, इसका मतलब ये हुआ। तो हमें 2 से कॉमन नंबर मिल चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 14 मिला, फिर हमें 28 मिला। मैं आपको इसका टेबल बना के दिखाती हूँ। 14 मिला, 28 मिला, ये 14 की टेबल है। उसके बाद हमें 42 भी मिला, इसका मतलब उसके बाद 56 भी आएगा, क्योंकि 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42 एंड 14 4 ज़ा 56, ठीक। 14 5 ज़ा 70। ये सारे नंबर 2 और 7 के टेबल में मल्टीप्लाई करके आएंगे ही आएंगे, ठीक। सारे के सारे नंबर मल्टीप्लाई करके आएंगे। 2 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो 14 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 14 से होगी 28 आएगा, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 21 से होगी तो 42 आएगा। क्लियर होना चाहिए बेटा, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। मैं ज़रूरी नहीं जो सामने टेबल हो उसी में हो, वो उसकी मल्टीपल में भी होना ही चाहिए, ठीक है। ये था आपका 2 का और 7 का, हमें कॉमन नंबर्स निकालने थे, हमने निकाल लिए, ठीक। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जहाँ पर ये हमसे रिपीट करा रहा है ये टेबल्स को 3 टेबल्स के साथ लेकर, 4 को, 6 को और 5 को, और कह रहा है कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। 5 के और 6 के कॉमन मल्टीपल्स हमें लिखने हैं ग्रीन पार्ट में, 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं हमें ऑरेंज पार्ट में। और इन विच कलर पार्ट डिड यू राइट इन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 5 एंड 6? 4 के और 5 के कॉमन मल्टीपल हमें लिखने हैं पिंक में, एंड द वन लास्ट ग्रे पार्ट बचा होगा और उसे हमें लिखना है, इन तीनों के कॉमन्स को हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें तीनों की टेबल्स पता होनी चाहिए। 4 1 ज़ा 4, 8 12 16 20 28 32 36 एंड 40। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 मैंने एक लेफ्ट कर दिया, इज 24 28 32 36 एंड 40। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 and 50। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 and 60, ठीक है। ये आपके टेबल्स हैं, तीनों के टेबल्स हैं ये आपके सामने। अब हमें इसमें कॉमन ढूंढना है, तीनों में वो नंबर आने ही चाहिए। जैसे कि अभी हमने बोला कि डिवाइड में भी हो तो भी उसका आंसर वो होगा। सबसे पहले हम ढूंढते हैं कॉमन मल्टीपल्स। इन्होंने हमें बोला है 5 के और 6 के, तो हम पहले 5 के और 6 के ही कॉमन मल्टीपल्स ढूंढते हैं। छोटी टेबल में बड़ी टेबल्स के आ सकते हैं,
छोटी टेबल में बड़ी टेबल्स के आ सकते हैं, लेकिन बड़ी टेबल में छोटी टेबल्स के नहीं आएंगे। जैसे इसमें कॉमन मल्टीपल्स है सबसे पहले 30, ठीक है, 30 जो है वो कॉमन मल्टीपल्स है दोनों में। अब 5 के टेबल में सिर्फ वही नंबर आते हैं बेटा जिसके लास्ट में 0 आता हो और 5 आता हो। आप खुद भी देख सकते हो 5 के टेबल में 0 5 0 5 ही रिपीट नंबर्स हैं। तो अब इस 6 की टेबल में एक ही नंबर है जिसके लास्ट में 0 है और वो है खुद 60। तो इसका मतलब ये 5 के टेबल में 60 भी आता होगा। क्यों? क्योंकि 5 12 होते हैं 60। ठीक, अब हमने कॉमन मल्टीपल्स 5 और 6 के ले लिए। अब हम कॉमन मल्टीपल लेंगे 4 के और 6 के। 4 में और 6 में कॉमन मल्टीपल पहला है 12, then 24 and another number 36। जो हमें दिख रहे हैं वो हम आराम से ले सकते हैं। नाउ अब जैसे हमने 2 का ढूंढा था जिसके लास्ट में 2 4 6 8 होते हैं, ऐसे ही हमें 4 का ढूंढना है। 6 के टेबल में ऐसा कोई नंबर जो 4 के टेबल में आता हो, जैसे कि 48। ठीक है, 48 एक ऐसा नंबर है जो इसकी टेबल में आता है। तो ठीक है, 48 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 4, 8 उतार लिया, 4 2 8, मतलब 12 4 48। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स एक और आया, वो क्या है 48। फिर हम देखते हैं 54 होगा डिवाइड या नहीं। नहीं होगा क्योंकि 4 के टेबल में 14 नहीं आता है, तो ये नंबर इसमें कॉमन है। अब हम देखते हैं 4 और 5 में कौन से नंबर कॉमन है। 4 और 5 में सबसे पहला नंबर है 20। ठीक, 20 के बाद ऐसा और कोई नंबर जो नज़र आ रहा हो जो कॉमन हो, 40, करेक्ट। और कोई नंबर जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, ये इनके हमने कॉमन नंबर ढूंढ लिया। अब इन तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है जो तीनों की टेबल में आ रहा हो। 5 6 में आया 30 और 60, उसके बाद आया 12 44 36 48, फिर आया 20 और 40। कोई कॉमन नंबर जो हमें नज़र आ रहा हो और हम नहीं ढूंढ पा रहे हो। चलो एक काम करते हैं, 4 के टेबल में देखते हैं कि 60 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 60 जो है वो 6 के टेबल में है। तो इसको हम कहीं और करके देख लेते हैं। 60 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 4, क्या बचा 20, 4 5 20। इसका मतलब 60 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में 60 भी आएगा। सेम यहाँ पर भी क्या आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 60 4 के टेबल में भी आता है और 60 जो है वो 5 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो इसका मतलब 60 जो है यहाँ पर इन तीनों में क्या है, कॉमन नंबर है जो तीनों के टेबल्स में आता है। हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें कॉमन नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें कॉमन नंबर मिला इस तीनों में। 60 जो है इन तीनों में एक कॉमन नंबर है जो कि हम ग्रे वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इस सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अच्छे सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे आ जाएंगे जब हम इनको कम्प्लीटली फिल कर लेंगे। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें इन तीनों का ढूंढना होगा। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इन तीनों में कौन सा होगा, जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा। कॉमन मल्टीपल निकालने हैं 6 के और 8 के। ठीक है, 6 के और 8 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। सेम वही प्रोसेस है, पहले हमें 6 की टेबल लिखनी पड़ेगी, पूरी टेबल 6 की लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हमें 8 की भी पूरी टेबल लिखनी पड़ेगी। ये यहाँ पे कंप्लीट आएगी नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। फोर्टी 48 56 6 6 10 16 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 8 56 7 7 7 14 21 28 35 42 49 56 7 9 63 7 10 70। ठीक, तो एक भी अगर नंबर रह जाता है तो पूरा टेबल जो है वो गलत हो जाएगा।
अच्छा सॉरी, हमें 7 का तो लिखना ही नहीं था, हमें 8 का लिखना था। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 56, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 और 8 10 80। हमेशा छोटी टेबल से ढूंढते हैं, बड़े टेबल में नंबर आएगा या नहीं। देखो अब दोनों में कॉमन क्या है, हमें कॉमन लिखने हैं 6 के और 8 के। नाउ हम देखते हैं दोनों में कॉमन नंबर है। सबसे पहला कॉमन नंबर है 24, तो हम यहाँ पर 24 लिख लेंगे। दूसरा कॉमन नंबर है दोनों में कोई कॉमन नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि दोनों में हमें ऐसे कोई कॉमन नंबर नहीं दिखेगा। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन से नंबर को ये क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, नहीं इसमें एक कॉमन नंबर और है, ये 48 है, तो ये 48 और ये 48 दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन नंबर हो जाएंगे। अब हम दूसरा नंबर ढूंढेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं 56, क्योंकि खुद 6 है, इसके आखिर में या तो 4 होगा या फिर 6 होगा और 2 भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को देखेंगे 56 को। तो 56 जो है वो इसकी टेबल से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, इसमें नहीं आएगा। 64 आएगा, 64 भी नहीं जाएगा। नाउ लेट्स सी 72। 6 1 जा 6 माइनस कर दिया और 2 को नीचे उतार लिया। 6 2 जा 12, ये तो कट हो गया, इसका मतलब ये इसकी टेबल से जाएगा। तो 72 जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 72 जो है वो करेक्ट आंसर है और ये इसके टेबल से जाएगा ही जाएगा। तो हमें 2 कॉमन नंबर मिल गए। ठीक, 2 कॉमन नंबर मिले, उनको हम यहाँ इसके आंसर में लिख देंगे 72। कॉमन मल्टीपल्स हमने फाउंड कर लिया। ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ठीक, उसमें 3 और 5 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 and 3 10 30. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 20, 25, 30, 35, 40, then 45 and last one is 50. Now find out the common numbers. First we can find 15, क्योंकि वो 15 में क्या है, कॉमन है। 30 दोनों में कॉमन है। इसके अलावा 3 की टेबल से कोई नंबर डिवाइड हो सकता है। 3 का भी यही है कि उसके लास्ट में भी नंबर जो है वो हमें देखने पड़ेंगे कौन कौन से आते हैं। जैसे 45 ले लेते हैं, चलो 40 तो जाएगा नहीं। 5 इसलिए क्योंकि उसकी टेबल में 15 आता है। 3 1 3 एंड 3 5 15। इसका मतलब इसमें हमें 3 नंबर मिल गए, 50, 30 एंड 45। और आप देख सकते हो ये किसकी टेबल बना रहा है, ये टेबल बना रहा है 15 की, खुद से ये 15 की टेबल बना रहा है। 15 1 15, 15 2 30 एंड 15 3 45। ये 3 कॉमन नंबर हैं जो हमें 3 की और 5 की टेबल में मिले हैं। ठीक है, 15, 30 एंड 45। ठीक है, फिर सेम हमें प्रोसेस ढूंढनी है लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 3 एंड 4। 2 3 एंड 4 में हमें क्या करना है, 2 3 एंड 4 में हमें इनके कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो हम बिना टेबल लिखे भी ढूंढ सकते हैं। जैसे 2 के टेबल में आता है 4 एंड 4 इटसेल्फ अपनी टेबल में ही आता है, बट वो 3 के टेबल में नहीं आता है। तो हम यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स हैं, क्योंकि हम तीनों के कॉमन मल्टीपल्स बताएंगे, तीनों के। ठीक, अब 6 आ जाते हैं। 6 जो है 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, बट 4 के टेबल में नहीं आता है। 2 4 8, 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, बट 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम उसको भी यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर आता है 10, 10 ना तो 4 के टेबल में आता है और ना ही 3 के टेबल में आता है। उसके बाद आते हैं हम 12 पर। 12 जो है वो है कॉमन मल्टीपल, वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम 14 पर। 14 भी तीनों में से सिर्फ 2 के टेबल में ही आता है। देन उसके बाद 16 दोनों में आता है, 2 में भी और 4 में भी, बट 3 में नहीं आता है। देन लास्ट वन इज़ 18। 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है और 2 की। एंड वन मोर 20 2 के टेबल में आता है और 4 की। और तीनों के टेबल में कौन आता है, 12।
ठीक है, तो हमें तीनों का कॉमन मल्टीपल्स बताना था, वो हमने बिना टेबल को लिखे भी बता दिया है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।